सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एंडोक्राइन सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस सीरीज़ में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के एक और अगले इम्पॉर्टेंट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड कहते किसे हैं, एक्चुअली थायराइड ग्लैंड के अंदर कितने तरीके के हार्मोन्स बनते हैं एंड सिक्रीट होते हैं, एंड उन हार्मोन्स के वर्क फंक्शंस क्या हैं। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. तो बात करते हैं कि आखिर थायराइड ग्लैंड हम कहते किसे हैं, इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या यूज़ है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारे बॉडी का एक एंडोक्राइन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, ये आपको पता ही है। एंड ये हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बट वो जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिनको सिक्रीट करने के लिए, वो हार्मोन्स बेसिकली बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के शेप की, बेसिकली इसका शेप बटरफ्लाई शेप का होता है। एंड बात करते हैं इसकी बॉडी में लोकेशन की, तो ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है। एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम फिजिकली बाहर से देखते हैं तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हम सबको पता है कि ये हमारे नेक पोर्शन में प्रेजेंट होता है, बट इसकी एक्चुअल जो लोकेशन होती है वो फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स के फ्रंट में ये, एंड इधर साइड ऑफ ट्रैकिया। बेसिकली ये लैरिंग्स के फ्रंट में एंड जो हमारा ट्रैकिया है उसके दोनों साइड में, बिकॉज इसमें दो लोग होते हैं तो ये उसके इधर साइड ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को आप अभी एनिमेशन के वक्त समझ पाओगे। एनिमेशन के वक्त मैं लोकेशन और शेप इन सबको फिर से क्लियर करूँगा। उस सेशन के लिए आगे की वीडियो कंटिन्यू देखिए, एंड आगे की वीडियो में हम 3D एनिमेशंस के थ्रू इन लोकेशंस को जानने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं। जो इसका वेट होता है ये बेसिकली 20 से 40 ग्राम होता है। अगर लेंथ की बात करें तो ये बेसिकली 5 सेंटीमीटर्स होता है, और इसकी विड्थ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम मेल्स और फीमेल्स के जो थायराइड ग्लैंड है उसका कंपैरिजन करें, बेसिकली जो फीमेल्स का थायराइड ग्लैंड होता है वो मेल्स के कंपैरिजन में एक्चुअली थोड़ा साइज में बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एंड एक लेफ्ट लोब। एंड ये जो लोब होता है ये बेसिकली कनेक्टेड होता है स्थैमस के थ्रू। ये जो स्थैमस होता है ये राइट एंड लेफ्ट लोब को दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, और जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड पूरा स्ट्रक्चर जिससे तैयार होता है उसका। बात करते हैं अगर हम थायराइड ग्लैंड जो होता है उस थायराइड ग्लैंड में बेसिकली फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं यही बेसिकली T3 एंड T4 हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये जो T3 एंड T4 हार्मोन है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे हार्मोन वाले सेक्शन में। हम यहाँ पे बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, एंड यही फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ये T3 एंड T4 हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक्चुअली पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं। एंड ये जो कैल्सिटोनिन है ये भी थायराइड ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इस तरीके से हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लेंथ, वेट एंड लोकेशन के बारे में जाना। बट लोकेशन और इसके शेप को हम थोड़ा सा 3D एनिमेशन में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं 3D एनिमेशंस के थ्रू और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। गाइस, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं थायराइड ग्लैंड के लोकेशन, शेप, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड हमें नेक पोर्शन पे विजिबल हो रहा है इस वक्त, एंड इसको हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपकी फुल स्क्रीन पे आ चुका है, एंड आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से होता है। एंड ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है, ये हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्री आपको पीछे दिख रही है, अगर इस वर्टिब्री को हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री C5 है।
एंड इसके नीचे सर्वाइकल वर्टिब्री C6 है एंड उसी के जस्ट ऊपर एक्चुअली ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है। एंड ये थायराइड ग्लैंड की आप अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो लोब है इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा लेफ़्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है। एंड ये सेंटर में अगर हम देखें नीचे की तरफ तो ये हमारा एस्थमस है जिससे थायराइड ग्लैंड का दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है। एंड इस साइड की बात करें तो ये राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है। एंड इसके ऊपर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम देखते हैं। सो ये बेसिकली पिरामिडल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है। सो इस तरीके से हमने थायराइड ग्लैंड को अच्छी तरीके से समझ लिया है। सो अब हम चलते हैं और जानते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। सो लेट्स गो। सो अब हम बात करते हैं अपने थायराइड ग्लैंड के सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। सो मेजरली जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें 3 तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। बात करते हैं T3 एंड T4 की। सो जो T3 होता है इसे हम ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं एंड जो T4 होता है इसे हम टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं। एंड ये दोनों बेसिकली बने होते हैं आयोडीन से। अगर हम देखते हैं T3 को यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन, सो इसके नाम से जो ट्राई आइडोथायरोनिन है इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही पता लग रहा है कि जो ट्राई आइडोथायरोनिन है ये बेसिकली बना हुआ है आयोडीन के 3 एटम से। एंड जब हम देखते हैं T4 को यानी कि टेट्रा आइडोथायरोनिन, सो ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट है 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। सो आयोडीन इज़ असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो बेसिकली जो आयोडीन होता है वो असेंशियल होता है बनाने के लिए थायराइड हार्मोन्स को। सो अब हम कुछ दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं। आपने सुना होगा आयोडीन ट्रैपिंग के बारे में। सो आयोडीन ट्रैपिंग आखिर होती क्या है? सो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ब्लड से आयोडीन को ट्रैप कर लेता है। और ये क्यों ट्रैप करता है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए ब्लड में से आयोडीन को ट्रैप कर लेता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है। इसी को आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं। एंड आपने सुना होगा गोइटर के बारे में। अब ये गोइटर क्या है? सो ये क्या होता है, बेसिकली बॉडी में जब हमारे T3 एंड T4 हार्मोन की कमी हो जाती है एंड इसकी वजह होती है जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। एंड जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन्स कम हो जाते हैं। आयोडीन इम्पॉर्टेंट होता है T3 एंड T4 हार्मोन्स के फॉर्मेशन में, बट उसकी डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो बेसिकली अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। एंड ये इस तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है कि वो एक फिजिकली किसी ह्यूमन को आप देखते हैं तो उसके गले में वो विजिबल हो जाता है। सो इसी को बेसिकली गोइटर कहते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, यानी कि T3 एंड T4 हार्मोन जो कि ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन है, ये बेसिकली इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो इनके बेसिकली फंक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके से। ये इंक्रीज़ करते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हीट प्रोडक्शन, यानी कि बॉडी में हीट प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बेसिकली जो T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोस, प्रोटीन एंड फैट्स। सो ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोस, प्रोटीन एंड फैट्स को। सो ये बेसिकली कार्बोस पे क्या करते हैं, ये कार्बोस को ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में। जो आपके लीवर में ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर होता है, उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं ताकि ब्लड में ये जो ग्लूकोज है उसका लेवल अच्छा खासा मेंटेन रहे और एनर्जी मिलती रहे ताकि सेल्स उसे यूज़ कर सके। एंड ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं जो T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं। एंड जो फैट्स होते हैं इन्हें ये कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में। एंड ये इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल। सो ये बेसिकली स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी थोड़ा असेंशियल होते हैं जो T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं। सो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सिक्रीटिंग T3 एंड T4 हार्मोन्स। सो हमारी बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन्स बेसिकली सिक्रीट कैसे होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, सो उसको हम देखते हैं। सो बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं और वो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं: एक्सरसाइज, स्ट्रेस, मॉल न्यूट्रिशन एंड लो बॉडी ग्लूकोज एंड स्लीप। सो ये सब बेसिकली जो फैक्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं
एंड जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो वो क्या करता है, वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि TRH उसको रिलीज़ करता है। एंड जब उसको रिलीज़ करता है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली T3 एंड T4 को रिलीज़ करता है। तो ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH होता है, ये किस तरीके से T3 एंड T4 को रिलीज़ करता है। सो ये बेसिकली क्या करता है, ये करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट। एंड जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH पिट्यूटरी से निकलना शुरू हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंड ये TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये सीधे आएगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंड थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होने पर T3 एंड T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करने लगेंगे। और T3 T4 हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो ये क्या होंगे, ये ब्लड में हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे और सेल इन हार्मोन्स का यूज़ कर लेगी। बट जब ब्लड में इनकी कमी हो जाएगी, सेल्स जब यूज़ करेंगे हार्मोन्स को तो ब्लड में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, जब हार्मोन्स की कमी होगी तो यहाँ से एक फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। एंड ये फीडबैक होगा पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि ये कहेगा कि हार्मोन लेवल को ब्लड में बढ़ाना है। बट यहाँ पे जब हमने बात करी थी कि लेवल इंक्रीज हो गया था हार्मोन का ब्लड में, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक गया था हमारे हाइपोथैलेमस के पास कि अब इसके सिक्रीशन को हार्मोन्स के रोक दिया जाए, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी काफ़ी हार्मोन लेवल हो चुका है। सो इस तरीके से कुछ फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। सो बेसिकली ब्लड में T3 एंड T4 हार्मोन्स के लेवल पर डिपेंड करता है कि T3 एंड T4 और कितना रिलीज़ करा जाए। बेसिकली जब लेवल इंक्रीज हो जाता है T3 एंड T4 हार्मोन्स का तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है इनहिबिट करने के लिए सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन को। बट जब ब्लड में हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि वो T3 एंड T4 हार्मोन को सिक्रीट करवाना स्टार्ट कर दे। ओके, सो गाइस ये वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। अभी थायराइड ग्लैंड का एक इम्पॉर्टेंट हमारा हार्मोन बचा हुआ है जो कि कैल्सिटोनिन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बिकॉज ये वीडियो में अगर हम इसे समझाएंगे तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सो कैल्सिटोनिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हम फिर अगली वीडियो में कैल्सिटोनिन के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए thanks for watching. Goodbye. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit.